बैठ जाइए। पिछले क्लास में हम लोगों ने दूरी समय ग्राफ, फिर दूरी विस्थापन ग्राफ, उसके बाद फिर समय वेग ग्राफ पढ़ा था। और इन्हीं ग्राफों के तर्ज पर गति का 3 समीकरण प्रमाणित होता है, जिसको कि गैलीलियो साहब ने दिया था। कौन दिया था? गैलीलियो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने गति का 3 समीकरण दिया है। और वो समीकरण क्या है उसको मैं प्रमाणित करूंगा आज। गति का समीकरण, गति का कितने समीकरण हैं? 3 समीकरण है। गति का कितने समीकरण है? 3 समीकरण है। को लिखा था। नंबर 1 है v बराबर u प्लस AT। नंबर 2 है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। 3 नंबर है s बराबर AT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये गति का समीकरण है। ध्यान दीजिएगा, समय के साथ साथ वेग घटता बढ़ता है, इसलिए इसको वेग समय ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ। दूसरी बात देखिए, ये वेग समय ग्राफ हुआ और ये समय के साथ साथ इसका दूरी घटता बढ़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं दूरी समय ग्राफ। क्या बोलते हैं? दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ। और ये क्या है? वेग है। वेग घटने बढ़ने से ये दूरी घटता बढ़ता है, इसलिए इसको वेग विस्थापन, वेग स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। स्थिति में यहाँ दूरी हो जाएगा, समझिए आप लोग। वेग स्थिति ग्राफ। समय तो इसमें है ही नहीं, समय है नहीं है। समय के साथ वेग बदला, इसलिए इसको वेग समय ग्राफ कहते हैं। और वेग घटने बढ़ने के कारण, वेग के कारण ये विस्थापन घटता बढ़ता है, स्थिति घटता बढ़ता है, इसलिए इसको वेग स्थिति ग्राफ भी कहते हैं। और यहाँ समय बदलने से क्या होता है? दूरी घटता बढ़ता है। दूरी घटेगा क्या? बढ़ते ही चला जाता है, इसलिए इसको दूरी समय ग्राफ कहते हैं। कोई दिक्कत? ये इनका स्पेशल नाम है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ वेग है इसलिए वेग समय ग्राफ, यहाँ वेग है, यहाँ क्या है? देखिए, यहाँ वेग है, यहाँ समय है, वेग समय ग्राफ। यहाँ वेग है, यहाँ विस्थापन या स्थिति है, इसलिए इसको वेग स्थिति ग्राफ कहते हैं। यहाँ देखिए दूरी है, यहाँ समय है, दूरी समय ग्राफ। कोई परेशानी रहा? इसको क्या कहेंगे? दूरी समय ग्राफ या स्थिति समय ग्राफ, इसी को कहते हैं। कलम मर गया। स्थिति समय ग्राफ। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ वेग है, यहाँ स्थिति है, यानी कि दूरी है, इसलिए वेग दूरी ग्राफ भी कह सकते हैं, वेग स्थिति ग्राफ भी कह सकते हैं। वेग है, समय, इसलिए वेग समय ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ का नाम है, इस नाम से नीचे क्लास में कोई मतलब नहीं, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आपके क्लास का है। अब है क्या कि ये गति का 3 समीकरण है। तीनों समीकरण कौन दिया है? गैलीलियो साहब ने। कौन दिया है? गैलीलियो साहब ने। कौन दिया? हाँ, गैलीलियो साहब ने। ये भी नहीं आता है। गति का 3 नियम पढ़ेंगे अगला अध्याय में, वहां मिलेगा। वो नियम कौन दिया है? न्यूटन ने। न्यूटन का गति का नियम उसको कहते हैं, और 3 नियम वहां है। वो बहुत पूछता है कि गति का नियम किसने दिया है, तो न्यूटन। कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक ना। और गति का समीकरण कौन दिया है? गैलीलियो ने, ठीक ना। कौन दिया है? गैलीलियो ने। अब इसको हम ग्राफ विधि से प्रमाणित करेंगे, ग्राफ विधि से प्रमाणित करेंगे। अब मैं बोर्ड को साफ कर लिया, एक एक करके प्रमाण करता हूं। सबसे पहले फिगर बनाऊंगा, इसमें टाइम लगेगा। फिगर बनाता हूं, और वो कौन सा फिगर बनाऊंगा? वेग समय ग्राफ।
इस अक्ष को समय मान लेते हैं, क्या मानेंगे? समय। और इसको वेग। समय मान लेते हैं कोई पिंड था, वो गतिशील था u वेग से, और अचानक वो क्या किया? त्वरण ले लिया, मतलब त्वरित कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, तो वेग क्या होगा? एक्सेलरेट जब कर देगा तो वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो शुरू में मान लेते हैं उसका वेग u था, प्रारंभिक वेग कितना था? ये प्रारंभ समय का क्या होगा? t बराबर 0 हो जाएगा, t बराबर 0 होगा ना। और उसका वेग कहाँ था? मान लेते हैं u वेग है, क्या है? u। समय के साथ समय बढ़ता चला गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते 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 कोई खास समय t हो गया, कितना हो गया? t। और t समय पर इसका वेग कितना हो गया? v हो गया, मान लेते हैं कितना हो गया? अंतिम वेग को किससे सूचित करते हैं? और प्रारंभिक वेग को? वेग दो तरह का संकेत, एक अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग का संकेत, अंतिम वेग का संकेत। यहाँ समय कितना हो रहा है? 0। जब हम काम करना चालू किए उसमें समय कितना है? 0। लेकिन वेग कितना है? u। इसलिए पहला कोऑर्डिनेट इसे आया 0, u, मतलब वह समय का मान 0 है, वेग का मान u है। और दूसरा, कुछ समय के बाद, t समय के बाद हम देखते हैं तो वेग कितना हो गया? v। वेग कितना हो गया? v। इसको t समय के बाद वेग कितना हो गया? v हो गया, v हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको यहां से मिला देते हैं और यहां से इस पर लंब डाल देते हैं। इसका नाम रख देते हैं सुविधा के लिए, क्या नाम रख देंगे? a। इस बिंदु का नाम है b। यहाँ समय का मान कितना है? t। बिंदु ठो का नाम क्या हुआ? b। यहाँ वेग का मान कितना है? u। जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड होते हुए आगे बढ़ते, तो कुछ ना कुछ इसका मान होगा ना, उसको u मान लिया। लेकिन इस बिंदु का नाम मान लो a, b, c, d, e मान लिया। इस बिंदु का नाम क्या मान लिया? e। अब हम यहाँ डिस्क्रिप्शंस में लिखेंगे कि माना कि कोई पिंड प्रारंभ में मतलब हुआ जब समय 0 है, u वेग से गतिशील है, और t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है। बस इतने बात लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, हमको प्रमाण क्या करना है? गति का समीकरण। गति कितने समीकरण? और कौन दिया? गैलीलियो ने। कौन दिया? पहले मैं मिटाया जो उसमें गैलीलियो गलत लिखाया था, ठीक ना। हर्षई दुर्गेम में ऐसे दिमाग में मेरा याद आ रहा है, ऐसे होगा गैलीलियो। हालांकि नाम के हर्षई दुर्गेश विदेशियों का नाम थोड़ा सा अजीब सा होता है, कोई टेंशन नहीं लेना इसमें। इंग्लिश में हमेशा फिक्स रहेगा। हर्षई दुर्गेश अक्सर बहुत साइंटिस्ट का अलग अलग मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये से ये लिखाता है, ठीक ना, गैलीलियो, ठीक ना। तो गैलीलियो ने 3 समीकरण दिया। एक दिया v बराबर u प्लस at, इसी को प्रमाण करना है। फिर एक है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। इसको कहते हैं वेग समय ग्राफ, इसको कहते हैं स्थिति समय ग्राफ या दूरी समय ग्राफ, इसको कहते हैं वेग विस्थापन ग्राफ या वेग स्थिति ग्राफ। कोई दिक्कत? सरल रेखीय गति सब है। सरल रेखीय गति से 9th क्लास 11th क्लास का जितने भी गति चैप्टर में आएगा प्रमाण सब है सरल रेखीय गति को लेकर के, ठीक ना। मतलब गति जब भी कराएंगे उसका वक्र पथ पर गति नहीं कर पाएंगे, एक सरल रेखा में गति करवाएंगे। उस समय दूरी को हो या विस्थापन को हो एक ही होगा, चाल को हो या वेग को हो एक ही होगा। समझ गए? यस सर। अब इसका ये प्रमाण हम करते हैं, उसके बाद ये करेंगे बारी बारी से। पहले एक ठो करते हैं, ये आपको मैं याद दिलाया क्योंकि मैं मिटाया हूँ इसलिए छोटा छोटा करके लिख दिया। मैं लिखूँ सबसे पहले, माना कि कोई पिंड, माना कि कोई पिंड प्रारंभ में u वेग से गतिशील है।
प्रारंभ में u वेग से गतिशील है। हो गया, गतिशील है। पिंड का वेग एक समान दर से बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो कुछ समय के बाद वेग बदल जाएगा ना। पिंड का वेग एक समान दर से बढ़ रहा है। हो गया। t समय के बाद, t मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी हो, t समय के बाद पिंड का वेग, ये बढ़ रहा है। t समय के बाद पिंड का वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। कोई परेशानी नहीं सर। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये भुजा क्या चीज का? वेग का है ना, वेग है ना जी। इस भुजा को इस भुजा से भाग देंगे, ये भुजा क्या है? समय का। वेग में समय से भाग देते तो क्या निकलता है? त्वरण। और किसी भी त्रिभुज में अगर इसका एक लंब को आधार से भाग देते हैं तो उसको ढाल कहते हैं। क्या प्राप्त होता है इससे? ढाल। ढाल मतलब हुआ ये स्लोप, कि इसको एक अंग बढ़ाएंगे तो ये कितना बढ़ेगा, इसको एक अंग बढ़ाएंगे तो ऊंचाई कितना होगा, ठीक ना। तो इस भुजा को इस भुजा से भाग देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ढाल। तो ढाल बराबर, अगर त्रिभुज, कुछ त्रिभुज का नाम लेते हैं डी सी ई, क्या कहे? डी ई सी में ढाल बराबर क्या होगा? तो डी सी बटे ई सी। इस भुजा को इस भुजा से भाग देके जो भी मान आएगा उसको क्या कहते हैं? ढाल। ध्यान देखिए, ये मैं अलग चीज आपको रफ से बता रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं? ढाल। और वेग समय ग्राफ में अगर ढाल निकालेंगे तो उससे क्या प्राप्त होता है? त्वरण, क्योंकि वेग बटे समय हो जाएगा। वेग समय ग्राफ का ढाल निकालने से क्या प्राप्त होता है? त्वरण। वेग समय, ढाल का अर्थ क्या हुआ? लंब बटे आधार। ढाल का अर्थ क्या हुआ? और लंब को आधार से भाग देने से अलग अलग राशि प्राप्त करेगा, निर्भर करेगा उस ग्राफ पर। लेकिन ग्राफ अगर वेग समय का रहे तब लंब को आधार से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? त्वरण निकलेगा, अर्थात ढाल बराबर त्वरण हो जाएगा। ये नया चीज है, थोड़ा सा आपको लगेगा अजीब सा, क्या बता रहे हैं सर, लेकिन यही सत्य है। इससे आप वाकिफ होइए और इससे इतना वाकिफ हो जाएंगे कि धीरे धीरे आपको फिर समझ में आ जाएगा। तब लिखेंगे, हम जानते हैं वेग समय ग्राफ में ढाल से त्वरण प्राप्त होता है ना। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ में ढाल, क्या लिखेंगे? ढाल से त्वरण प्राप्त होती है। ढाल से, किस चीज से? ढाल से। इसलिए ढाल बराबर, और ढाल किसको कहते हैं? लंब बटे आधार, यानी कि डीसी बटे ईसी। डीसी बटे ईसी। कोई दिक्कत? और ढाल से क्या प्राप्त होती है? त्वरण, अर्थात ए बराबर डीसी बटे ईसी। अब फिगर में आइए, डीसी का मान कितना होगा? डी से सी तक का मान कितना होगा? तो नीचे से लेके यहाँ तक कितना है? भी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आता है तो वेग कितना हो जाता है? और यहाँ से यहाँ तक कितना था? अगर भी में यू भरी घटा देंगे तो कितना सा बच जाएगा? डीसी ने बच जाएगा। देखो फिर कंसेप्ट देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का मान है 15 और यहाँ से यहाँ तक का मान है 5। 15 में 5 घटा देंगे, क्या बचेगा? ए बी सी। कौन भाग बचेगा? बी सी ने बचेगा। जब ए से सी तक कितना है? 15 और ए से बी तक कितना है? तो 15 में 5 खोल लेंगे, 5 भरी घटा देंगे तो कौन बचेगा? और वो कौन बचेगा? बी सी ने बचा। जस्ट वही है। ए से लेके एफ तक कितना है?
भी, और ए से लेके यू तक कितना, और भी में यू भरी घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, एफ ई। एफ ई को हम डी सी भी नहीं लिख सकते हैं, तो बराबर ना है, अर्थात यहाँ कितना हो जाएगा, इतना सा बचा होगा। अब यहाँ 0 से लेके टी तक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, सीधे टी हो जाएगा। और अगर हम T1 मानते हैं, माना कि T1 समय पर U1 है, यहाँ भाषा में जैसे लिखे ना, माना कि कोई पिंड प्रारंभ में U वेग से गतिशील है, तो प्रारंभ में t बराबर 0 होगा। अगर इसी समय लिख देते इस जगह ये शब्द नहीं लिख के लिखते, माना कि कोई पिंड T1 समय पर U वेग से गतिशील है तथा पिंड का वेग समान दर से बढ़ रहा है, और T2 समय के बाद पिंड का वेग भी हो जाता है, तब यहाँ क्या लिखना पड़ता, T1 बराबर 0 है, इसको T2 लिखते, तब यहाँ T लिखने के पहले एक बार लिखना पड़ता T2 माइनस T1 लिखते, और इसी को मान लेते, माना कि घटा के बच गया कितना, T। और कि मतलब कि हुआ कि 20 सेकंड है, यहाँ 5 सेकंड है, 5 सेकंड 20 सेकंड में 5 सेकंड घटाएंगे तो 15 जो बचा उसी 15 को T मान लिए, समझ रहे हैं। यस सर। 20 में जो 5 घटा के बचा 15, उस 15 को क्या मान लिए, T। उसी प्रकार यहाँ है T2 में T1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, T, इसको मान लेते हैं T। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डरना नहीं है। जीवन में पहली बार 9th क्लास के बच्चे प्रमाण अगर शुरू करते हैं साइंस में तो यही है प्रमाण, इसलिए इसमें घबराना नहीं है। 2 क्लास 3 क्लास लेंगे, टेंशन नहीं है, बारी बारी से याद करवा के ही आगे बढ़ूंगा। तो और जो लगातार पढ़ रहे हैं उसका समझाने का, जो डेली आ रहे हैं 100 नहीं 1 अरब परसेंटेज में गारंटी लूँगा वो बच्चा समझेगा जो डेली आ रहे हैं। तो यहाँ कितना था T, और यहाँ कितना है T1, यहाँ था T2 में T1 घटा देंगे तो ये बचेगा। कब ये होगा, जब आप यहाँ ये मानिएगा। लेकिन अगर आप मानते हैं, माना कि कोई पिंड प्रारंभ में U वेग से गतिशील है, तब तो यहाँ मतलब 0 मान लिए, और T समय के बाद उसका वेग भी हो जाता है, तो सीधे यहाँ T में 0 घटाएंगे Tn बचेगा, सीधे T लिख देंगे, बात बजे। तो अब आपका भाषा अलग अलग लिखाएगा, जैसा लिखिएगा वैसा यहाँ काम करना है, ठीक ना। अगर आप ये तो जो हम ब्लू कलम से जो लिखे हैं वो लिखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीधे T। हाँ देखो, एक समझ रहे हैं बहुत बढ़िया से, तब सीधा क्या लिखा जाएगा, T। कब, जब ये ब्लू पेन वाला हम भाषा लिखे, और ब्लू पेन की जगह इसका हम ये यूज करते हैं। माना कि कोई पेन T1 समय पर U वेग से है, तब यहाँ क्या लिखा था, T2 घटा, और उसको मान लेते T, मान लेते T, ठीक है। और थोड़ा सा देखिए, तो अब आप समझ गए DC का मान कितना होगा, DC का मान कितना होगा बताइए। हाँ, V माइनस U, और EC का मान कितना होगा, T हो जाएगा, होगा। अब ये भी देखिए, त्वरण साफ नहीं निकल गया, इसका मतलब ये ढाल त्वरण ही देता है। यहाँ दिखने लगा ना कि लंब भुजा को आधार से भाग दिए वेग समय ग्राफ में, तो क्या निकल गया, त्वरण। देख रहा है वेग में परिवर्तन की दर को। अब इसी को 1 लाइन 2 लाइन आगे बढ़ाते हैं। ये भागा में इधर किस में आ जाएगा, 80 बराबर उधर क्या बचा, माइनस U, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात U प्लस 80, उधर क्या बच गया, इसी को सीधा करके लिख दो, V बराबर 80। गति का पहला नियम प्रमाण, बस 5 नंबर का आएगा, आप इतना बना दीजिएगा, सहने वाला आपको ऐसे करके मारेगा खटाश, 5 में 5। बात समझे। यस सर। गति का कित, चलिए तो इस प्रकार समझ गए। यस सर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने बच्चे और इतना शांत, इसका मतलब है आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। एक बार बोलिए सब कोई। चलिए, तो पहला नियम क्या था, गति का पहला समीकरण क्या था, 80। अब हमको प्रमाण क्या करना है, 3 प्रमाण करना है। एक प्रमाण हो गया, चाहूं तो मैं बारी बारी से तीनों प्रमाण करके दिखाऊंगा। आप जो बनाएंगे ये सब नहीं रखना चढ़ा कचड़ा, ये मैं रफ आपको दिया था, ये सब फालतू था, ठीक ना। फर्स्ट में गैलीलियो स्पेलिंग देखिएगा, ये शुद्ध है, ठीक ना। पहले जो मैं लिखा हर सही दे दिया था वो मिस है, ऐसे शुद्ध लिखना है, ठीक ना। इसको भी नहीं छापना है। क्वेश्चन आपका क्या आएगा इस पर,
रहेगा सिद्ध करें, ग्राफीय विधि से प्रमाणित करें या सिद्ध करें। क्वेश्चन देखिए मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन रहेगा ग्राफीय विधि से प्रमाणित करें कि v बराबर u प्लस AT होता है। तो आप प्रमाण कर देंगे, बोलेंगे मैं प्रमाण करके दिखा सकता हूं तुरंत। फटा के ग्राफ वेग समय का ग्राफ बना लेंगे, ठीक ना। और शुरू करेंगे, माना कि कोई पिंड है t1 समय पर u वेग से गतिशील है और पिंड का वेग एक समान दर से बढ़ रहा है तो u नहीं रहेगा, तब इसका मतलब u से v हो जाएगा ना। और t समय के बाद उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो t1 समय पर इसको u तक पहुंचा दिया, t2 समय पर कहाँ पहुंचा दिए, v के सीधा में। और उसके बाद v को u से मिलाएं तो एक स्लोप प्राप्त हुआ। और वेग समय ग्राफ में अगर ढाल प्राप्त हो जाए तो वो ढाल क्या चीज देता है, त्वरण। और ढाल कैसे निकाला जाता है, लंब को आधार से भाग। देखिए ये रूल याद रखिएगा, ढाल कैसे निकालेंगे, लंब को आधार से। तो वही चीज लिखे, भाषा में इतना अपने मन से लिखना, रटना नहीं है, भाषा रटना नहीं है। तब ढाल बराबर सीधे लिख देंगे लंब बटे आधार, लिखे। अब लंब का मान कैसे निकलेगा, हम फिगर को गौर से देख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक है v और यहाँ से यहाँ तक है u। जैसे मैं उदाहरण दिया, यहाँ से यहाँ तक है 25 सेंटीमीटर और इस जगह से इस जगह तक है 10 सेंटीमीटर। तो इतना सा कितना बचेगा, 15। कैसे, 25 में 10 घटा दीजिए। बस सीधे ये हो जाएगा 25 माइनस 10, क्या हो जाएगा, 25 माइनस 10। वही तो कम यहाँ भी किए हैं, नहीं किए हैं। यहाँ से यहाँ तक v है, यहाँ से यहाँ तक u है, तो इतना सा कितना बचेगा, v माइनस u नहीं बचेगा कि पूरा v में क्या किए, u को और जो मान यहाँ है वही यहाँ हो जाएगा। बात बुझे। जी सर। और यहाँ से तक समय कितना है, तो दो चीज यहाँ, अगर t1 t2 माने है तब समय लिखेंगे t2 माइनस, और अगर 0 से t माने तब सीधे लिख देंगे t माइनस 0 अर्थात t। दोनों में बता रहा हूँ, दोनों में एक ही चीज लिखना है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्रमाण हो जाएगा, यस सर। ये आपका प्रमाण हो गया। अब दूसरा प्रमाण मैं करूं यस तो इसको लेकर के भी तीनों प्रमाण कर सकते हैं। एक ही ग्राफ में बनेगा, अगर 3 क्वेश्चन रहेगा तीनों समय में अलग अलग ग्राफ बनेगा, यही ग्राफ बनेगा। इसी से मैं आगे बढ़ सकता हूं, तीनों प्रमाण कर दो, देखना तुरंत बगल में कर देता हूं दूसरा तीसरा। वेग समय ग्राफ में ग्राफ द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने से कौन सा राशि प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ में ग्राफ द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने से क्या प्राप्त होता है, विस्थापन होता है, जिसको दूरी कहते हैं। देखो कैसे, मान लो ये भुजा है वेग, ये भुजा है समय, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होगा। तो समय को वेग से गुना करते तो क्या मिलता है, ना मिलता है। तो वेग समय ग्राफ अगर रहे तो उसके ग्राफ द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने से क्या प्राप्त होती है, विस्थापन। तो यहाँ लिख देंगे खाली एक लाइन, हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल से दूरी यानी कि विस्थापन, दूरी विस्थापन अलग चीज है, लेकिन सरल रेखीय गति में एक ही चीज होता है, ठीक ना। विस्थापन प्राप्त होती है, इसलिए विस्थापन दिख रहा है, टेक्निकल टीम, टेक्निकल टीम दिख रहा है। हाँ, तो विस्थापन बराबर इसको डायरेक्ट लिख देंगे ए बी सी डी ई ए का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, ए बी सी डी ई ए का क्षेत्रफल, यानी पूरे ये जो ग्राफ बन जाएगा इसका पूरा का क्या कर देंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सरल तरीका, दो भाग में तोड़ देते हैं, त्रिभुज इतना का क्षेत्रफल जो आया इतना का क्षेत्रफल, तो पूरे का क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
लिखेंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल प्लस आयत, पहले आयत लिखिए थोड़ा अच्छा लगेगा। आयत, कौन आयत? ABCE का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। गौर से देख बेटा, कुछ नहीं है, आयत का क्षेत्रफल और सूत्र जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई प्लस इसका क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। अब बताइए आयत में लंबाई किसको मान सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, अर्थात जिसको हम T माने हैं कि मान लिए समय में घटा के, जैसे यहाँ 10 सेकंड है वहाँ 50 सेकंड है, 50 में 10 घटा के कुछ भी बचेगा 39 उसको को मान लिए T, तो वही T है। लंबाई T हो गया। चौड़ाई कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? U है, तो U लगा देंगे। हरे हरे बच्चा, राजा बच्चा सब है हो। आधार का मान फिर बोलिए क्या है? त्रिभुज में आधार का मान क्या है? T। राजा है हो। ऊंचाई का मान, त्रिभुज में ऊंचाई कितना है? B माइनस राजा सब बच्चे हैं। अब इसको लिख देंगे UT प्लस हाफ T इंटू V माइनस U। वाह। अब लिखेंगे त्वरण की परिभाषा से। क्या लिखेंगे? हाँ, या इधर लिख दीजिए ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, बगल में हमको लिखने का अधिकार है प्रमाण करते समय। चूंकि V माइनस U बटे T को क्या कहते हैं? A कहते हैं। तो खाली V माइनस U बराबर क्या लिखाएगा? V माइनस U बराबर AT लिखाएगा। तो यहाँ V माइनस U की जगह AT नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि V माइनस U बाई T बराबर क्या होता है? त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन की दर को, और खाली वेग में परिवर्तन बराबर हो जाएगा त्वरण गुना समय। वाह। तो यहाँ क्या लिख देंगे इस जगह? बोलिए हो लक्की बाबू, बोलिए हो। हाफ T गुना AT हो गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और विस्थापन का संकेत क्या होता है? S होता है ना। यहाँ संकेत चलो क्या? S हो गया। तो S बराबर क्या निकल गया? अब देखिए, कहिए सर सिर्फ यही क्वेश्चन रहेगा तब क्या करेंगे? तब इस जगह से जो काम किया, लाल कलम वाला, ये तो कुछ नहीं करना, ये ब्लू वाला लिखेंगे और इसमें चले जाएंगे। यही फिगर बनेगा, उसके लिए भी नहीं होगा, सीधे लिख देंगे। ये V वेग हो जाता है। अब लिखेंगे, हम जानते हैं वेग समय ग्राफ द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने से क्या प्राप्त होता है? विस्थापन, यह दूरी। इसलिए विस्थापन बराबर ABCDEF का IJK LMN और PQRS TU VWXYZ का क्षेत्रफल। नहीं लिख देंगे? क्या लिख देंगे? ABCDEFGHIJK। ये पूरा करे बैलो बाबा, हो गया पूरा। जो नाम है वही लिखेंगे। क्या नाम है यहाँ? ABCDEF का क्षेत्रफल। कितना का क्षेत्रफल को फिर हम दो भाग में तोड़ दिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक आयत का क्षेत्रफल लिख दिए हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दो चार 10 जन्म से हम लोग पढ़ते हुए आए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? और त्रिभुज का क्षेत्रफल 10-20 जन्म से पढ़ते हुए आए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। वही तो लगा दिए। आज का ये नया चीज नहीं है ना। जब धरती नहीं बना था तब से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। नहीं पढ़े हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। बस वही दोनों प्रयोग कर दिए और आगे बढ़ गए। डोंट मरमर, कीप साइलेंट। ये समझ में आ गया? अब ये स्वतंत्र भी रहेगा, समझ गए आप? अभी एक और बाकी है। कौन बाकी है? V² बराबर U² प्लस 2AS। और दुख की बात है कि जगह खत्म हो चुका है, थोड़ा जगह मिटाना पड़ेगा, इसलिए एक बार इसको साफ कर लेता हूं। अब क्वेश्चन अगर दे दिया मैं आपको कि ग्राफीय विधि से प्रमाणित करें V² बराबर प्लस 2AS।
यानी कि अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2 गुना त्वरण गुना विस्थापन। ये सिद्ध करने का आता है। तो फिर हम यही ग्राफ बनाएंगे, तीनों गति का प्रमाण, तीनों समीकरण प्रमाणित करने में यही भाषा लिखाएगा, यही फिगर बनेगा। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे ढाल बराबर, क्या लिखेंगे, ढाल बराबर क्या हो जाएगा, DC बटे EC, अर्थात ढाल को क्या कहते हैं, त्वरण। ढाल से त्वरण प्राप्त होता है। A बराबर DC का मान V माइनस EC का मान T। सब कुछ फिगर में कर दिए, इधर लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। यहाँ हम कुछ फ्रेश करके रखते हैं, AT बराबर V। गंदी बात शोरगुल कोई कर रहे हो, अभी तुरंत में बड़ाई क्या, बड़ाई तो बेचो मत, गोड्डा हटिया में ले जाके। ये हो गया। अब क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं वेग समय ग्राफ में ग्राफ द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने से विस्थापन प्राप्त होता है। हम माना अपने से नहीं जाने चे, लिख दो, आप लोग जानते हैं कि वेग समय ग्राफ में ग्राफ द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल से क्या प्राप्त होती है, विस्थापन प्राप्त होती है। अब वेग समय ग्राफ का ग्राफ द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल से विस्थापन प्राप्त होती है, इसलिए विस्थापन बराबर हम लिख सकते हैं समलंब ABCDE का क्षेत्रफल। अब ये प्रमाण करने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ना नहीं है, समलंब मान लिए, वो समलंब भी है। और आप 8 क्लास को याद कीजिए, अगर 8 क्लास, अरे बैल डायरेक्शन ठीक करके बैठो। वेग समय ग्राफ में समलंब का क्षेत्रफल 8 क्लास में आपने पढ़ा था, याद कीजिए, मैं याद दिला दे रहा हूं आपको, ऐसे करके आप पढ़े होंगे। इसको मानते हैं पहला आधार, इसको दूसरा आधार मानते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है इसको ऊंचाई मानते हैं। तो समलंब ये भी कहलाएगा, ठीक ना। समलंब में इधर भी भुजा समांतर हो तो ये भी समलंब है, 2 भुजा खाली समांतर होना चाहिए, बात बुझे। ये एग्जैक्ट सीधा है तो भी समलंब है। इसमें ये दोनों भुजा को क्या बोलते हैं, समांतर भुजा, क्या बोलते हैं, समलंब। और इसको दोनों के बीच की दूरी। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है समलंब का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग, क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुण समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, क्या होता है, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। मेरा तो चला गया ग्राफ पर, ये लिखते लिखते आपको ऐसा गलती, हालांकि आप लोग तो नीचे लिखेंगे ना। ये सूत्र मैं केवल आपको याद दिलाया कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर ये सूत्र होता है, पढ़े थे। समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। अर्थात इस फिगर को अगर मैं देखूं, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, नहीं है। समांतर मतलब क्या था, आगे पीछे करने के बाद कभी कटे नहीं, उसको समांतर कहते हैं। 2 भुजा आगे पीछे करने के बाद अगर नहीं कटे, कहीं ना सटे ना हटे, तो दोनों भुजा क्या कहलाएगा, समांतर।
दो भुजाओं को आगे पीछे करने के बाद ना हटे ना सटे ना कटे, तो ऐसे दोनों भुजा क्या कहते हैं? समांतर। तो ये समांतर नहीं लग रहा है क्या? यस सर। इसको आगे पीछे कीजिए तो कटेगा कभी? नहीं सर। पूरा ब्रह्मांड खींच देंगे, नहीं कटेगा। यस सर। तो ये दोनों समांतर भुजा है। अब इसका योग यानी कि AE प्लस BD क्या हो जाएगा? हाफ गुना AE प्लस BD होगा यस सर। गुना समांतर भुजाओं के बीच की लंब दूरी, यहाँ से तक लंब दूरी कितना है? T। तो गुना T हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir। ये रफ मैं बताया, याद दिलाया 8 क्लास का पढ़ाई। अब मैं आता हूँ अपने जगह पर। तो समलंब ABCDE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हाफ गुना AE प्लस BD यानी कि समांतर भुजाओं का योग। या एक बार भाषा में लिख दीजिए, यहाँ भी अच्छा लगेगा। हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं के बीच की समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। कोई आपत्ति? नहीं सर। किसी बच्चे को? नहीं सर। हाफ समांतर भुजाओं का योग मतलब AE प्लस BD गुना यानी कि A से लेके B ना, यस सर। AB डायरेक्ट लिख सकते हैं। यस सर। 2-4 लड़कियां गप कर रही है पीछे, गलत बात है। ये पढ़ाते समय शोरगुल नहीं पढ़ने की इच्छा है क्लास से बाहर चले जा। बुढ़िया दादी बनना है, बाहर में जाकर दादी बनो, ठीक ना। स्टूडेंट बन के रहना है तो क्लास में रहो। हाफ गुना AE जोड़ BD। अब देखिए AE का मान U होगा, यस सर। जोड़ BD का मान V, BD का मान V। नीचे से लेके B से लेके D तक है अर्थात V हो जाएगा यस सर। गुना T हुआ। यस सर। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? आप लोग को जानते हैं? आप लोग जानते हैं, नहीं तो हम जानते हैं। देखो यहां लिख देंगे हम, यानी कि अपने से नहीं जानते हैं। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग? V माइनस U बाय T बराबर A, ये आप लोग जानते हैं। यस सर। और अगर T को उधर ले जाए और A को यहाँ ले आया जाए तो क्या हो जाएगा? V माइनस U बाय A बराबर T, ये भी तो हो जाएगा। यस सर। क्योंकि ये T गुना में चल जाएगा। Yes, फिर गुना से हम A को फ्री कर देंगे, T को फ्री करेंगे तो ये फिर भागा में आ जाएगा। जा बेटा तू जहाँ से, मेरे स्थान तू ले ले, तेरा स्थान मैं ले लूंगा। यस है कि नहीं? यही है ना? वाह। Yes, इसी को कहते हैं एकांतरानुपात, ऊपर क्लास में पढ़िएगा, कॉरस्पॉन्डो एंड डिविडेंडो। चलिए, ये भागा का चीज क्या होगा? उधर गुना में चल जाएगा और गुना का इधर से भागा में आ गया। अब T के जगह यहाँ लाके मस्ती से इसको यहाँ बैठा देंगे। T कहेगा अरे मैं T अकेला नहीं हूँ, मेरा रूप देख यार कैसा झंझट वाला है। T अकेला बराबर है V माइनस U बाय A है। तो ये T कहेगा मैं अकेला नहीं, मैं अपना रूप लेके आता हूँ। जैसे काली माँ अपना रूप लेके प्रकट हो जाती है दशहरा पूजा में, होती है दुर्गा माँ, हाँ सर। चामुंडी, हंस वाहिनी, तो क्या क्या नाम होता है रे? तो जो भी हो, तो चलो अब यहाँ दिख रहा है टेक्निकल टीम, ये भाग दिख रहा है। तो चूंकि नीचे नहीं दिख रहा था इसलिए ऊपर आ जाते हैं। विस्थापन बराबर S बराबर क्या आया है? हाफ गुना U प्लस V इंटू T। और मैं इसी T का ओरिजिनल रूप दिखाना चाह रहा हूँ, किस तरह T विशाल रूप ले लेगा। कहाँ से लेगा? त्वरण से। लेकिन हम जानते हैं क्या जानते हैं? V माइनस U बाय T बराबर A, और इसी को बदल देंगे तो V माइनस U बाय A बराबर T हो जाएगा। अब T के जगह ये पूरा रख देंगे, तब नतीजा क्या होगा? S बराबर हाफ V प्लस U प्लस V
टी की जगह क्या रख देंगे, v माइनस यू बाय ए है जब। अब देखिए इसके बटे में 1 है पूरा, इसके पूरे बटे में a है, इसके बटे में 2 है, यानी 2a इधर दोनों उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भगा का चित्र गुणम नहीं हो जाएगा जी, s गुना 2 गुना a होगा। उधर क्या बच गया, 1 से गुना करने से कोई प्रभाव पड़ेगा, इधर बचा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, आई गर्दा उड़ा दिया रे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर a के जगह यहाँ कुछ दे दे, क्या दे देंगे, v प्लस u इंटू वी माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, हाँ। कुछ गंभीर विषय होता है, गंभीर विषय में जो है ना पढ़ाई से ट्रैक नहीं हटना चाहिए, ठीक ना, इसलिए आप लोग शांत भी है, क्योंकि 3 प्रमाण एक दिन में करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा गंभीर है ही। तो अब देखिए, तो इसके जगह ये लिख दूं तो आप लोगों को क्या आपत्ति, नहीं सर, नहीं, क्योंकि ये आप लोग परिचित है ना, यहाँ से आपको लाया इसलिए आप जान रहे हो ये वाह बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ मेरा बपोती चीज है, 2 4 10 जन्म से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, पिछले जन्म में भी मैं पढ़ाया था, आप लोगों को पढ़ाया था ना, तो यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ। आइए 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब माइनस यू स्क्वायर इधर ले आएंगे तो या क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ माइनस में तो इधर प्लस होगा, इसका चिन्ह माइनस था यहाँ प्लस हो गया, अरे अच्छा लगने के लिए ऐसे करते बराबर वी स्क्वायर, वाह यू स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, दायां से बायां आ गया। अब इसी को सजा के पहले ये लिख देंगे ना, तो इधर एक लाइन इसको भी मिटा ही डालता हूँ। अब क्या लिखाएगा, वी स्क्वायर बराबर, बस यही तो हो गया प्रमाण, क्या हो गया, प्रमाण। अगर अकेला ये कहेगा प्रमाण करे तो जरूरत है, और अकेला नहीं कहेगा, तीनों एक ही साथ अगर कह देगा तो एक फिगर बना के 2 प्रमाण तो मैं पहले किया, और तीसरा करने के पहले ये लाइन खाली लिखना है, कहाँ कि विस्थापन पुनः हम लिख सकते हैं विस्थापन बराबर समलम का क्षेत्रफल, और समलम का क्षेत्रफल लगा के आगे बढ़ जाएंगे। पहले s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर प्रमाण करने के लिए क्या किए, इसको 2 भाग में तोड़ दिए, तो प्रमाण हो गया, और डायरेक्ट समलम का सूत्र लगा के आगे बढ़ जाएंगे तो तब कौन सा प्रमाण हो जाएगा, समझ गए। तो तीनों प्रमाण आपको करके घर से लाना है 2 बार, कितने बार, 2 बार। तो फिर तब आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं ऐसे आपको डेली प्रमाण कर करके हल्का हल्का बताते रहूँगा रफीली, ठीक ना। वीडियो में प्रमाण डेली नहीं करूँगा, लेकिन वीडियो प्रमाण आपको साइड से कर लूँगा, उसके बाद ये वीडियो में आएगा, ठीक ना, नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।